हम तो दिल्ली वाले अपनी दिल्ली को देखेंगे। जब हम यहाँ पे संभाल लेंगे फिर हरियाणा जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे, फिर बंगाल तो बहुत आखिरी में जाके पड़ेगा। तो वहाँ पे वो चला रही है, वो चला लेंगे इसको। घुसने दो ना मंदिर में, क्यों नहीं घुसने देते? आप मंदिर में घुसने दो इनको, मुल्ला जी को। ममता बनर्जी को क्या कहेंगे जो कह रही है? ममता बनर्जी का मैंने क्या कहा, वो लड़ाना चाहती, चुनाव आने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहती और कुछ नहीं। ममता बनर्जी बंगाल के सीएम, वो कह रही है कि भाई आपका और आपके पूरे संपत्ति की रक्षा जो है हम करेंगे, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही है वो वहाँ के वक्फ बोर्ड की, हम तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करें, हम तो दिल्ली के आदमी है, दिल्ली की बात करेंगे हम। तो आज वक्त बोर्ड किसका था? राहुल गांधी का था, अखिलेश यादव का था, ममता बनर्जी का है? इनका है क्या? नहीं है ना। प्रधानमंत्री उन्होंने खुद कहा था मैं कोई आपका राजा नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। उन्होंने अपने आप को चौकीदार ही बताया था। लेकिन वक्त बोर्ड आज अपने अधिकारों को मांग रहा है। हमारे अंदर क्या सलाहियत नहीं है? सारी सलाहियत तो सरकार के अंदर ही है। उधर भी करो, ऐसा ऐसा कर रहे हो तो हम पे ही क्यों जुल्म कर रहे हो? जैसे ही अपने नुमाइंदे चुन के लाते हैं ना सिख भाई हमारे, इसी तरह वक्फ बोर्ड का करा दो। इसमें खाली मुसलमान वोट डालेंगे तो उसमें सिख वोट डालते हैं, तो हम अपना चुन के लाते अपने नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे चला लेते। क्या परेशानी है इसके अंदर? देखो वक्फ बोर्ड वाले क्या करते हैं, वक्फ बोर्ड वाले क्या करते हैं, सर्दी के अंदर बेवाओं को, गरीबों को लिहाफ बांटते हैं। इरविन हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ, 1 रुपये महीना देता है, 1 रुपये महीना वक्फ बोर्ड को देता है लीज के ऊपर, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जगह दे रखी है। हमें ममता बनर्जी तो कुछ नहीं लेना, वो है वहाँ पे बंगाल में। इन मुल्ला भाइयों को, बच्चों को कुछ ना मिले, उन्हें मिलता ही नहीं है। आज चांदनी चौक में चले जाओ, 1.5 2 लाख रुपए किराया है, लेकिन वक्त की जमीन का किराया 5 रुपए 10 रुपए है। भाई क्यों है? हम अपने वक्फ बोर्ड से हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मिली रही थी, लेकिन अब हम गैर मुस्लिम जो भाई हैं उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, वक्फ बिल में जिस तरह से संशोधन हुआ उसके बाद लगातार हर पार्टी के नेता अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कह दिया है कि हम जो है आपकी और आपके पूरे संपत्ति की रक्षा करेंगे। यानी कि साफ तौर पर अब ममता बनर्जी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ खड़ी है। वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ उस सरकार के खिलाफ खड़ी है। आम जनता के बीच में जुड़े बातचीत करेंगे। यादव जी, क्या कहेंगे? अब ममता बनर्जी ने जो है मोदी जी को खुला चैलेंज दे दिया है। क्या कह दिया मोदी जी को? कह रही है कि अब जो है वक्फ बिल में जो संशोधन हुआ उसके तो खिलाफ है और मुसलमानों की जो है उनकी रक्षा और उनके संपत्ति की रक्षा जो है हम करेंगे। तो मोदी जी रक्षा नहीं कर रहे क्या? मोदी जी ने कौन अपने घर में भर लिया? मोदी जी ने संशोधन करा है ना, ये थोड़ी कहा कि अपनी संपत्ति मुझको दे दो। ममता बनर्जी हैं कौन? ममता बनर्जी वही है ना जो रामनवमी जुलूस में निकलवाने देती हैं। कौन मानता है इनको? ठीक है, आपका एक वर्चस्व है, आप जीत रही हैं। मोदी जी ने कभी किसी की संपत्ति पे हाथ डाला है क्या? मोदी जी ने ये बोला है इसमें कुछ नियम गलत है, उस पर संशोधन करने के लिए बोला है। और अभी ऐसा नहीं है कि बिल पारित हो गया ठीक है, लेकिन उसमें बदलते रहेंगे नियम। और कोई एक पक्ष नहीं है उसमें, हिंदू पक्ष भी डाला गया है और शिया सुन्नी दोनों बैठा ले गए हैं। ये हो सकता है कि आने वाले समय में आप लड़िए मत, बाय रिक्वेस्ट आप बोलिए हाँ इसमें हम सहमति हैं, तो उसमें सहमति करिए, आपको वो भी कानून ख़त्म किया जाएगा। लेकिन आप दादागिरी करेंगे, लाठी डंडा या डराना चाहेंगे तो ये बिल ख़त्म नहीं होगा। ये बिल किसी से छीना नहीं गया है। संशोधन का मतलब होता है कहीं ना कहीं गलतियों को सही करना। एक बात बताइए, आप कह रहे कि भाई ये जो है किसी से छीना नहीं गया है, मोदी जी अपने जेब में नहीं रख लेंगे। देखिए, सवाल ये है कि विपक्ष के तमाम नेता जो है फिर वो क्यों कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय से कि भाई आपका ज़मीन छीना जा रहा है, आपका जो है हक छीना जा रहा है। मुस्लिम समुदाय से नहीं कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय ही कह रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। भाई मैंने अभी भी कहा है, समुदाय कहा तो सवाल है, इस पे आप जवाब दीजिए। सवाल है, राहुल गांधी कौन से मुस्लिम है, अखिलेश यादव कौन से मुस्लिम है, उसके बाद में जो है सपा की नेता वो कौन से मुस्लिम है, ये तमाम लोग आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात है। जिस तरीके से किसान बिल आया था ना, उसमें किसानी तो चिल्ला रहे थे, किसानी अपना हक मांग रहे थे ना, तो किसानी तो कहा जाएगा। तो आज वक्फ बोर्ड किसका था? राहुल गांधी का था, अखिलेश यादव का था, ममता बनर्जी का है? इनका है क्या? नहीं है ना, ये समुदाय का है ना, ये मुस्लिम समुदाय का है। अगर मुस्लिम समुदाय इस पर कुछ बोलता है तो उनका हक बनता है, लेकिन इस पर राजनीति करने वाले की कोई गरिमा नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने इसमें संशोधन करने के लिए कहा है। अगर आपको बुरा लगता है तो आप उस पर बोलिए कि जी ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। आएगा वक्त कि प्रधानमंत्री आपके पास भी आएंगे, बोलेंगे, लेकिन लड़ने से नहीं होगा और झगड़ने से नहीं। किसी भी नेता के पक्ष मत जाइए। प्रधानमंत्री जी आज देश के हर एक जनता के लिए
एक ना एक कार्य करने के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री उन्होंने खुद कहा था मैं कोई आपका राजा नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। उन्होंने अपने आप को चौकीदार ही बताया था। तो प्रधानमंत्री से बात सुनिए, तो अगर संशोधन में कहीं गलतियाँ, जैसे GST बिल लागू हुआ था, अभी तक उसमें संशोधन हो रहा है ना। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हर एक साल नई GST में कानून बन जाता है ना, तो ऐसे इसमें भी होगा। समुदाय को बनाया गया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नहीं गया वो, या कानून के नेतृत्व में नहीं गया है, अभी भी वो ट्रस्टी है, वो सरकार के ट्रस्टी बना है ना, ख़त्म तो नहीं किया है ना। आइए आप लोग बैठ के बात करिए, जितने भी आपके मौलाना हैं या जो गुरु होते हैं। सरकार कह रही है कि भाई पासमानदा समाज के जो मुसलमान हैं, उन्हें पासमानदा समुदाय के जो मुस्लिम हैं, पासमानदा जाति के, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। सरकार कह रही है कि भाई उन्हें भी वक्फ बोर्ड में जो है उन्हें भी उतना अधिकार मिले जितना दूसरे मुसलमानों को मिलता। अब दूसरी तरफ से ये लोग कह रहे हैं कि भाई उनके अंगने में आपका क्या काम है, जमीन उनका, चीज उनका। देखिए इस समुदाय में कितनी जातियां हैं, आज तक किसी को पता है क्या? नहीं पता है। केवल ये मुसलमान ही बता सकते थे। हमें केवल 2 जाति पता थी, शिया और सुन्नी, 2 ही होते थे। लेकिन वक्फ बोर्ड में किसको क्या मिलता था आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा, जो वक्फ बोर्ड का पैसा आता है, रिफंड आता है, वो सार्वजनिक किया जाएगा। और वो पैसा लगता कहाँ, लगाया कहाँ जा रहा है, देश के हित में लग रहा है या देश के नहीं हित में लग रहा है, वो पता चल जाएगा। मतलब क्यों दिखाएं वो अपनी संपत्ति, वो अपना पैसा आपको क्यों दिखाएं? भैया क्यों ना दिखाएं। देश में अगर आप 80 करोड़ में हैं, जो 80 करोड़ मतलब राशन वाले हैं, उसमें आप भी तो हो, वो पैसा कहाँ से ला जाएगा? हमारी पेट फाड़ के निकालोगे क्या? 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ को जो राशन मिल रहा है उसमें ये भी तो हैं। फ्री में जो इलाज किया जा रहा है, जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं हर प्रदेश में है, इलाज किया जा रहा है, उसकी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? एक समुदाय से आएगी। या हिंदू खाली दवाइयाँ लेता है, मुसलमान नहीं लेता है ना? मुसलमान भी लेता है। मुसलमान भी देश में उतना ही अधिकार है कि जब दवाइयाँ ले, पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा इन्हीं को तो मिलेगा। आज जो बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं स्कूलों में, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? केवल एक समुदाय देगा क्या? वक्फ बोर्ड पर सबकी नजरें हैं। अब विपक्ष कह रहा है और तमाम मुस्लिम लोग भी कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर में जो ट्रस्ट चलता है उसमें हमें बिठा दीजिए। भैया कौन कह रहा है? कौन कह रहा है मुझे बताइए? ये राजनेता कह रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड के जितने भी पक्षधार हैं वो मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं हमें इस संशोधन से ख़त्म कर दीजिए। वो ये कभी नहीं कह रहे कि हमें राम मंदिर में डाल दीजिए। एक भी प्रवक्ता का बता दीजिए मुझे। हम अब उसी की बात करोगे जो हैदराबाद का है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। अच्छा। उसे तो अकल ही नहीं है। वैसे को आप इस तरह बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है। उनमें केवल लड़ाने का काम है कि हिंदू मुस्लिम से लड़ा लो, मुस्लिम हिंदू लड़ा लो, उसका 100% काम यही है। लेकिन वक्फ बोर्ड आज अपने अधिकारों को मांग रहा है। वो ये नहीं लड़ा कि हमें हिंदू से लड़ाई है। वो किसी हिंदू खिलाफ बोल रहा है? वक्फ बोर्ड वाले नहीं बोल रहे। वो आपने उनको रखा उसमें। मुस्लिम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया इनको हटा दो, वो कह रहे हैं हमें इसका संशोधन सही करा दो। अच्छा देखिए, आपके पीछे ही खड़े हैं, बात कर लेते हैं। देखिए जो संशोधन हुआ, क्या कहेंगे, सही था गलत था? हाँ बताइए। वक्फ बिल के अंदर जो संशोधन हुआ है, मैं बिल्कुल इसको गलत मानता हूँ। हाँ, क्योंकि खाली वक्फ बोर्ड नहीं है हमारे पास, और भी यहाँ पे और भी संस्थाएं चलती हैं। जैसे हमारे सिख भाई हैं, इनके भी गुरुद्वारों का निज़ाम चलता है, तो इनमें भी इलेक्शन होते हैं। सरकार कोई निर्माता नहीं करते इसके अंदर। इलेक्शन होते हैं, अकाली निरंकारी जो जीत के आता है वो चलाता है। तो वही वाली बात आ गई, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम तो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कराओ, जैसे सिख भाई करते हैं ना अपने इलेक्शन, इस तरह हमारा भी, हम अपने आदमी चुन कर आएंगे, करा लेंगे। हमारे अंदर क्या सलाहियत नहीं है? सारी सलाहियत तो सरकार के अंदर ही है। उधर भी करो, ऐसा कर रहे हो तो हम पे ही क्यों जुल्म कर रहे हो? देखिए कह रहे हैं कि भाई हम पे क्यों जुल्म कर रहे हैं। सही बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से सिख समुदाय में इलेक्शन होता है, इसमें भी होना चाहिए। अब एक भाई ने एक प्रस्ताव तो रखा, एक रास्ता तो बनाया। इससे पहले होता था क्या? नहीं होता था। होता था मुल्ला जी? चुनाव होते थे? नहीं होते थे। इनको भी नहीं पता होता था। मांग शुरू से रखी है। सुनिए, हाँ रखी ना, शुरू से रखी। नहीं माना गया ना। हाँ, नहीं माना भाई आपके बाद आप इसका इलेक्शन करवा रहे हैं वक्फ बोर्ड का। अच्छा। जैसे ही अपने नुमाइंदे चुन के लाते हैं ना सिख भाई हमारे, इसी तरह वक्फ बोर्ड का करा दो। इसमें खाली मुसलमान वोट डालेंगे, जैसे उसमें सिख वोट डालते हैं, तो हम अपना चुन के लाते अपने नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे चला लेते। क्या परेशानी है इसके अंदर? इतने टाइम से क्या हो रहा था ये? इतना टाइम से सरकार ने अपने कब्जे में ही तो कर रखा था ये। अब पता चलेगी छत्तीसगढ़ में, पता करो, RTI लगाओ, पता लगेगी। सारी बातें मुझसे ले लोगे, RTI लगाओ, पता लग जाएगी सारी। और पहले भी सरकार कब्जे में ही। मुल्ला जी की बात से मैं बड़ा सहमत हूँ कि एक रास्ता इन्होंने बताया
आज तक कभी भी वक्फ बोर्ड का कोई भी पीछे लगा क्या, या वक्फ बोर्ड की किसी ने आवाज़ उठाई क्या? यही मुल्ला जी हमारे खड़े हमसे दसियों बार यहाँ मिले, कभी भी इस मतलब संशोधन से पहले कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोले क्या? नहीं बोले ना। आज अगर आप पक्ष में बोल रहे हो, एक रास्ता दिखा रहे हो, तो आपको पहले ही बोलना चाहिए था। वक्फ बोर्ड क्या था आप लोग को पता था, क्या फंडिंग थी क्या था आप लोग, लेकिन आप लोग को खुद को नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड का पैसा आ रहा किसको मिल रहा है, नहीं पता था, खुद नहीं पता था। हमें सब मालूम है वक्फ बोर्ड के अंदर 80% लोग जो हैं हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, और चांदनी चौक पर पता था आपको कि वक्फ बोर्ड में जो है कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कितने जमीन आ रहे हैं? वो तो बोर्ड वाले बताएंगे आपको, या वहाँ का सीईओ जो है वो बैठ के बताएगा, या वहाँ का चेयरमैन तो खैर हर 2 साल में बदल जाता है, सीईओ साहब जो हैं वो बताएंगे इस बारे में। तो लेकिन हमारे जो 80% जो गैर मुस्लिम भाई यूज, एक मिनट जो, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। सवाल ये है, देखिए, ना ही तो वक्फ बोर्ड से किसी हिंदू का फायदा, ना ही तो सिख का आपसे फायदा। किसने कह दिया, आपसे किसने कह दिया हिंदू का फायदा नहीं है? डीपीएस स्कूल कहाँ बना हुआ है, कौन चला रहा है बताइए? उसका किराया सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर ये यहाँ पर, लेकिन चला कौन रहा है? गैर मुस्लिम भाई हमारा चला तो वही रहा है ना। अब यहाँ पर शर्फिया कट रहा है, पता सवाल तो ये भी उठेगा ना कि जिस समुदाय का वक्फ बोर्ड है उस समुदाय का कितना फायदा, इससे पूछ लो। जिस समुदाय का वक्फ बोर्ड है उस समुदाय का कितना फायदा हुआ? देखो वक्फ बोर्ड वाले क्या करते हैं, वक्फ बोर्ड वाले क्या करते हैं, जब ठंड आती है ना, सर्दी के अंदर बेवाओं को, गरीबों को लिहाफ बांटते हैं। किसी ने देखा नहीं होगा जाके वक्फ बोर्ड के अंदर, मैं जाता रहता हूँ वक्फ बोर्ड के अंदर, वो लिहाफ बांटते हैं। यतीमों को 500 रुपये महीने देते थे, किसी को 1000 देते थे, किसी के बच्चों का एडमिशन करा दिया करते थे अपने पास से। अब हर चीज़ तो दिखाएंगे नहीं, इसके लिए तो आपको वक्फ बोर्ड का नुमाइंदा बुलाना पड़ेगा। जो मुझे मालूम है वो मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे है वक्फ बोर्ड का ऑफिस? वक्फ बोर्ड का एक दिल्ली का तो दरियागंज में है, और एक यहाँ विकास भवन 2 के अंदर है, सिविल लाइन के पास। भाई साहब कह रहे हैं भाई सबके साथ जो है बिल्कुल इंसाफ होना। देखिए, मैंने एक बात पहले भी कही थी, जो दिखता है वो बिकता है। वक्फ बोर्ड के अंदर अगर इतने, जितने भाई ने बताया है, ये होता था, अगर होता था तो फिर वो दिखता क्यों नहीं था? आपको मैं ये भी बता सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड का एक भी कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं होगा। कौन कह रहा है? सुनो आप सुन लो मेरे भैया। अरे भैया, इरविन हॉस्पिटल वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ, 1 रुपये महीना देता है, 1 रुपये महीना वक्फ बोर्ड को देता है लीज के ऊपर, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जगह दे रखी है। हाँ सुनिए, एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। हम कह रहे हैं आप सबको बोल दीजिए कि ये मंदिर भी आपका है, जमीन पे बना, आपकी जमीन पे बना हुआ है, ठीक है, मान लिया, लेकिन चला कौन रहा है इसको? अगर इसमें भंडारा होता है तो सब खा रहे हैं ना, तो इस भंडारे की कीमत है ना कि जमीन की कीमत है। अगर आज सुनिए, हम तो कह रहे वक्फ बोर्ड की होगी तो होगा क्या, भंडारा कहाँ चलाओगे ये भी तो बताओ, जब जमीन नहीं होगी तो ये भी तो बताओ। ममता बनर्जी बंगाल के सीएम, वो कह रही हैं कि भाई आपका और आपके पूरे संपत्ति की रक्षा जो है हम करेंगे, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही है वो वहाँ के वक्फ बोर्ड की, हम तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करें, हम तो दिल्ली के आदमी है, दिल्ली की बात करेंगे हम। हमें ममता बनर्जी तो कुछ नहीं लेना, वो है वहाँ पे बंगाल के संशोधन हुआ तो पूरे देश में लागू होगा ना। हाँ तो वो होगा, वो वहाँ के करें, हम तो दिल्ली वाले अपनी दिल्ली को देखेंगे। जब हम यहाँ पे संभाल लेंगे फिर हरियाणा जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे, फिर बंगाल तो बहुत आखिरी में जाके पड़ेगा। तो वहाँ पे वो चला रही है, वो चला लेंगे इसको, वहाँ का वो संभाल लेंगे, हम तो यहाँ का संभालेंगे। पहले अपनी दिल्ली तो संभाल लें, दिल्ली संभल नहीं रही, मैं भी केजरीवाल बन जाऊँ, दिल्ली संभल नहीं रही, हिमाचल चले जाऊँ इलेक्शन लड़ने और 1 सीट लेकर नहीं आऊँ, हरियाणा चले जाऊँ, वहाँ पे सामान तलब करा दूँ सारी, मैं भी केजरीवाल बन जाऊँ, ये कहना चाह रहा हूँ। अब पहले दिल्ली तो संभाल लो मुझे, बाद में जाऊंगा बाहर। ममता बनर्जी की बातों पर भरोसा है? वो वहाँ के लिए कर रही होंगी सही, क्योंकि मैं बंगाली तो हूँ नहीं जो वहाँ जाके पता करूँगा। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मुझसे दिल्ली की बात करो, आप दिल्ली का जवाब दूंगा मैं आपको। बोर्ड का भी जो है नाम दिया जाएगा, ये बंगाल का वक्फ बोर्ड है, ये दिल्ली का है, ये वहाँ का है। तो मैं इनसे यही तो कह रहा हूँ कि आप पहले प्रूफ कर लो कि आपको करना क्या है। वक्फ बोर्ड केवल अगर दिल्ली का है तो दिल्ली में ख़त्म कर लो, या पूरे भारत में है तो सब विरोध करो, सब लोग करो। और फिर भी आप, अरे भैया मैं कहता विरोध हो रहा है ना, अगर संशोधन हुआ है, ममता, हम सुन तो लो, ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं कि हम रक्षा करेंगे, तो लिया किसने है? लिया तो नहीं है ना, लिया तो अभी वक्फ बोर्ड वालों को ही दिया गया है ना। उसका अध्यक्ष चुनना आपका काम है। जो सोसाइटी बनी है उसके अंदर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और जो जातियां बनाई गई हैं आप लोग में है,
तो उनमें सब लोग मिलकर चुनाव करेंगे ना कि भाई वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा। अब खुले आम होगा। आप ही बोल रहे हैं कि भाई पहले कभी होता नहीं था, कि जो हुआ वही बन गया, जो बने न बन गया। लेकिन आप सुनिए, अब खुले आम वोट करने का अधिकार तो मिलेगा आपको। और वक्फ बोर्ड हमारे मार्केट में भी है, लेकिन वहाँ किसी का 2 रुपये किराया है, किसी 5 रुपये किराया है। बगल में अगर रजिस्ट्री वाली दुकान है उसका किराया 15,000 रुपये है, और वक्त वाली ज़मीन का किराया 2 रुपये है। भाई क्यों 2 रुपये किराया है? उसका ही 15 लो ना, और 15 आपको मिले, मुस्लिम भाइयों को मिले, उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चे आगे बढ़ें, उनके हॉस्पिटल बनाए जाए, उनके बच्चों के लिए कुछ और बनाइए। जो मुस्लिमों के नेता है, वो जो मुस्लिमों के नेता हैं, जो मुस्लिमों के हिमायती बनते हैं, जो नेता, वही नेता नहीं चाहते कि मुसलमानों का बच्चा नहीं चाहते। भाई बगल वाली दुकान रजिस्ट्री की है तो 15,000 रुपये किराया है, और एक वक्त की ज़मीन है, उतनी ही बड़ी ज़मीन है, 2 रुपये किराया। क्यों किराया? आप क्यों किराया बता दो मेरे को। किराया इसीलिए है कि आपको पता है कि हम अंदर कर लें, इन मुल्ला भाइयों को, बच्चों को कुछ ना मिले, उन्हें मिलता ही नहीं है। आज चांदनी चौक में चले जाओ, 1.5-2 लाख रुपए किराया है, लेकिन वक्त की ज़मीन का किराया 5 रुपये 10 रुपये है। भाई क्यों है? क्योंकि बोलने वाला नहीं कोई ना, और आप बोलने वाला पैदा हो जाएंगे। आप जितने मुसलमान भाई कहेंगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा ना। जवाब दे रहे हैं जी, बताइए। ऐसा है, हम अपने वक्फ बोर्ड से हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मिली रही थी, लेकिन अब हम गैर मुस्लिम जो भाई हैं उनको परेशान नहीं करना चाहते थे। अब ये चाहते खुद परेशान हो, इनको 2 रुपये पसंद नहीं, 15,000 रुपये देना पसंद है, तो बेस्ट में घुस जाओ, आप मंदिर में घुस जाओ, ये तुम्हारी मस्जिद में घुस जाते हैं, फिर देखो क्या हाल होता है। घुसने दो ना मंदिर में, क्यों नहीं घुसने देते? आप मंदिर में घुसने दो इनको, मुल्ला जी को। अरे किसने सुनिए आप, हम बिल्कुल अमित शाह का बोलो भाई घुसने दो। मैं तुम्हारे कहने से क्या होगा? फिर आपके कहने से क्या होगा? मोदी को बोलो कि अमित शाह का घुसने दे मंदिर में, मुल्ला जी को। फिर अभी सरदार जी, अभी आप देख लीजिए अयोध्या के अंदर कितने मुसलमान भाई अयोध्या में आए और प्रभु राम का दर्शन करे, किसी ने रोका क्या? ऐसे ही लोग होते हैं जो आपस में लड़ाते हैं, ऐसे जो बिल्कुल। अयोध्या के अंदर हमने 10 मुसलमान भाइयों को देखा है जो रामलला में आए और दर्शन करे, किसी ने रोका? हमें नहीं पता। मेले के अंदर दुकानें लगाने नहीं देंगे, अयोध्या में तो आने देंगे, कुंभ के मेले में दुकानें लगाने नहीं देंगे। ये बात है, ये दोहरी राजनीति जो चल रही है सब समझ में आ गई है। बिल्कुल दोहरी राजनीति इसलिए थी कि अगर कहीं हादसा होता, आप अपने आप को शुक्रगुजार मनाइए, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करिए कि वो हादसा अगर हुआ और अगर आप लोग गए होते तो आप लोग पर क्लेम आ जाता कि ना जाता। आज आप बच गए। और आप देखिए उसके हादसे के बाद मुसलमान भाइयों ने कितना वेलकम किया, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, हिंदुओं के लिए पानी खाना पीना सब दिया मुसलमान भाइयों ने। तो हम कब बुरा कर रहे हैं उनको? ममता बनर्जी को क्या कहेंगे जो कह रही हैं? ममता बनर्जी का मैंने क्या कहा, वो लड़ाना चाहती, चुनाव आने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहती और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे ममता बनर्जी? मैंने तो अभी आपको बोला है, मैं तो दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली का आदमी हूँ। पहले दिल्ली मेरी समझ जाए, फिर मैं यूपी जाऊंगा, फिर हरियाणा पे हो तो बिल्कुल आखिरी में पड़ेगा। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम जो है आपकी और आपके पूरे संपत्ति की सुरक्षा करेंगे। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे वो न्यूज़।